फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कैड कैम सॉल्यूशन मिरर। और एनेक्स के अंदर आज सरफेसिंग में हम ग्लोबल शेपिंग करेंगे बाई सरफेस वाले मेथड से। दो ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ और इस सरफेस का भी काफ़ी टाइम पहले मैंने अपलोड किया था, तो आप लोगों ने वो देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास मॉडल है उसके लिए एक डाटम प्लेन लेता हूँ मैं। कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं आप, उसका कोई इशू नहीं है कि किस तरफ होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि समझने में सभी को आसानी हो। ओके, ये हो गया मेरा प्लेन। अब ये प्लेन जो है मैंने इसलिए बनाया है ताकि इसके ऊपर मैं कुछ बना पाऊँ जो कि मैं इस सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट कराना चाहता हूँ। ओके, अगर आप इसकी सर्कमफ्रेंस, जो ऊपर का सर्किल है, इसकी सर्कमफ्रेंस मेज़र कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अभी मैंने मेज़र नहीं किया है, सिर्फ एक अंदाजे से ले रहा हूँ। तो इसको मैं ऊपर तक ड्रैग कर दिया। तो ये तो मेरा बेस सरफेस के लिए है। और कितना रखना चाहते हैं आप इसे, यहाँ से इसकी हाइट भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब प्रोफाइल ले लेते हैं, ये फिर ये सिर्फ मैच हो गया है तो ये ना गैप मिलेगा नहीं, तो अंडू करिए और थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। फिर नीचे, फिर और सेम ऐसा ही आगे पैटर्न करना चाहते हैं तो इसे मैं हटा देता हूँ और इसको लेते हैं अब पैटर्न। ओके, ये कुछ डायमेंशन में 12 और ऊपर भी 12 ले लिया है। अब यहाँ से लेता हूँ मैं पैटर्न, और पैटर्न में मुझे ये सारी लाइनें नहीं चाहिए। यहाँ से सिंगल कर्व लेके दो लाइन में सिर्फ सेलेक्ट करी। डायरेक्शन मेरी ये है, रिवर्स डायरेक्शन, और ये है टर्न। और 18 मैंने ले लिए, पर 18 ये आ नहीं रहे हैं तो इसको मैं कम कर देता हूँ इसको 13, और 13 भी नहीं 12 भी आएंगे। ओके, तो इसे ओके कर देते हैं। इनको हम कर देते हैं पॉइंटर का, और एक बड़ी सरफेस मैंने एक्स्ट्रा और ले ली है। इस वाली लाइन को मैं कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करा, और ये ऊपर का मुझे नहीं चाहिए, और ये वाला लाइन भी मुझे नहीं चाहिए। ओके, ये ठीक है। और इस लाइन को नीचे लेना पड़ेगा ऑफसेट, ताकि हम इसे क्लोज कर पाएँ। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। खैर, नहीं, मुझे ऊपर की शेप चाहिए थी, सॉरी, हमें ऊपर की शेप बनानी थी, नीचे की नहीं चाहिए थी। ये तो मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन में रहेगा, और ये लाइन आपको चाहिए नहीं, इसे भी कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये मेरे कर्व बन गए हैं। एक तो ये बीच वाला हो गया जो कि क्लोज है, इसे मैं एक्सट्रूड करूँगा, और ये वाला पीछे का है इसको मैं सरफेस में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ से करते हैं एग्जिट, इनको कर दीजिए हाइड, और यहाँ से फुल सरफेस लेके इसे कर देते हैं फिल, और एक्सट्रूड में जाके इससे मैं 2 एक्सट्रूड कर लेता हूँ, और ओके। तो ये यहाँ तक मेरा बन गया है। अब हमें यूज़ करना है सरफेस के अंदर
ग्लोबल शेप। ग्लोबल शेपिंग में हमें लेनी है सरफेस बाय सरफेस। तो फीचर है मेरे पास ये बेस सरफेस है ये वाली, और कंट्रोल सरफेस देखिए हाईलाइट नहीं हो रहा है, सिलेक्शन में नहीं आ रहा है, तो आप एक्सट्रैक्ट सरफेस करिए और इसके ऊपर मैंने एक सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर दिया और नीचे वाले पार्ट को आप चाहें तो हाइड कर दीजिए फॉर द टाइम बिंग। तो सरफेस मेरे पास बची हुई है, इसके ऊपर ही मैं बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ से जाइए, सेम स्टेप रिपीट करेंगे, ज्योमेट्री, बेस सरफेस, कंट्रोल सरफेस। ओके, कुछ इस तरीके से आ रहा है। और इसको लेने के बाद या तो आप डायरेक्शन से फ्लिप करिए या डिफॉर्मेशन डायरेक्शन में जाके नॉर्मल टू कंट्रोल कर दिए और डायरेक्शन भी रिवर्स। कीप इनपुट है ना, वो तो सेम है, आप रिव्यू करके देखिए एक बार कैसा आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हल्का सा कुछ गड़बड़ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं डायरेक्शन, फ्लिप व्यू, फ्लिप वी, प्रीव्यू, प्रीव्यू। ये थोड़ी सी सेटिंग में करनी पड़ेगी और ठीक लगता है तो ओके कर दीजिए। इससे मैं शो करा लेता हूँ और इनको आप हाइड कर दीजिए। ये मैंने बोला था कि आप इसे थोड़ा सा कम या ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा सा इसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम एडिटिंग कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। सेम ऐसे ही बाकी चेंजेस भी अगर आप करना चाहते हैं चेंजेस कर सकते हैं। और ये अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो भी मेरे पास ऑप्शन है, सरफेस में एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री, कंपोजिट कर्व। ओके, ये ना प्रॉपर्ली पूरा मैच नहीं है इसलिए, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से प्लेन ले लेता हूँ डायरेक्टली। आप डाटम प्लेन में जाइएगा और डाटम प्लेन इस फेस पे चाहिए। ओके, और ट्रिम बॉडी, बॉडी प्लेन। ओके, वॉलिंग आ रही है और प्लेन जो है मेरा प्रॉपर्ली आने रहा है, तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ और प्लेन में दोबारा से आऊँगा। प्लेन डिस्टेंस, रिवर्स, ट्रिम करके देखते हैं, अदरवाइज फिर हमें कुछ और तरीका यूज़ करना पड़ेगा। बस जो एक्सट्रैक्ट हमने किया था फेस, इसको करते हैं हाइड।
सॉरी। सो ये ट्रिम नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो हमने पहला स्केच बना था उसी में जाते हैं और उसी की डिपेंडेंसी को हम एडजस्ट करते हैं, तो शायद इससे हमारी बात बन जाए। ओके, और इसका बोल दीजिए हाइट। इधर को यूनियन करना है, तो यही यूनियन कर लीजिएगा। सर्कुलरिटी डिटेक्शन कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। और यहाँ से मटेरियल जो है इसे मैं ठीक कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए। ओके, और इस तरीके से आप इसे प्रोजेक्ट करा सकते हैं। होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा कैसे हमें इसके ऊपर लेना है। और ये भी कम कर सकते हैं जब आप एक्सट्रूड में जाएंगे और इसको अगर 1 कर देते हैं तो इसकी थिकनेस भी कम हो जाएगी, और शेप में जो चेंजेस करेंगे वो शेप में चेंजेस यहाँ पे भी अप्लाई होने ही वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं ऐसे नए ट्यूटोरियल के साथ।